इंडिया को अपनी आर्मी सिलीगुड़ी में भी डिप्लॉय करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ चाइना। यहाँ पर इंडिया ने अपनी 3 फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड एसएसबी। यहाँ पर आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स एंड बीएसएफ का मतलब है यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इंडिया चाइना के बीच में जो लद्दाख स्टैंड ऑफ आप लोगों ने काफी पहले सुना होगा, वो अभी तक चलने लग रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पर इंडिया को अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी है आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, ऐसा चाइना ने क्या कर दिया जिसकी वजह से इंडिया को अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी चाइना की तरफ से कोई अग्रेशन नहीं हुआ है, बट इंडिया ने चाइना की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए प्री सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। क्योंकि दोस्तों ये आप सभी को पता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आप लोगों को भूटान मिलेगा, जो कि इंडिया का काफी फ्रेंडली कंट्री भी है। चाइना ने इसी कंट्री को अप्रोच किया और अभी के लिए चाइना एंड भूटान के बीच में पीस डील्स चलने लग रही है एंड इसी वजह से दोस्तों इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए वहां पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि आखिरकार ये पीस डील्स किस वजह से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की भूटान के साथ में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं एंड 1996 में तो चाइना ने एक पैकेज डील ऑफर करी थी भूटान को एंड इनके पैकेज डील्स होती कैसे वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलिए कि अब आप इंडिया हैं और मैं चाइना हूं, तो आपके पास 5 उंगली हैं, तो मैं आपकी 5 उंगलियों पर थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लूंगा और उसके बाद मैं आपको ऑफर करूंगा कि आप इन 3 हिस्से को पूरी तरीके से अपने पास रख लीजिए एंड 2 हिस्सों को हमें दे दीजिए, तो हम उन पर अग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली दोस्तों इसी तरीके से चाइना की जो पैकेज डील होती है ना, इसी तरीके से होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि चाइना इंडिया को भी एक पैकेज डील ऑफर करता है कि आप अरुणाचल प्रदेश पूरा रख लीजिए, बट अक्साई चीन पर जो हमारा क्लेम है उसको आप मान लीजिए कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का हिस्सा। बट दोस्तों इंडिया चाइना के इन ऑफर्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इंडिया कर भी सकता है। इंडिया एक खुद पावरफुल कंट्री है और इंडिया के पास खुद की मिलिट्री है, बट भूटान एक काफी छोटा कंट्री है। इस वजह से इंडिया को हमेशा ही भूटान के साथ में खड़े रहना पड़ता है और इंडिया खड़ा रहता भी है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आखिरकार ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है कहाँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को स्क्रीन पर मैप दिखने लग रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 से 4 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। एक तो इंडिया ही है और इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर भी लगती है, भूटान की बॉर्डर भी लगती है, इसके अलावा चाइना भी बिल्कुल नजदीक है। इसी वजह से दोस्तों ये वाली लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाती है एंड चाइना यहाँ पर अपने बेसिस बनाना चाहता है, एक ऐसे गाँव बनाना चाहता है जो वो डुअल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। देखने में वो गाँव लगे, एक्चुअली में वो मिलिट्री बेस हो, तो चाइना इस वजह से उस वाले एरिया पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने लग रहा है। इसी वजह से दोस्तों इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिलीगुड़ी है कहाँ पे, तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है और ये वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।